नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सटर्नल हेल्प के यूट्यूब चैनल पर। गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। एडिटोरियल डिक्टेशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों, अगर आप लीगल डिक्टेशन कंटिन्यू लिखना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन, लीगल जजमेंट डेली वहाँ डाले जाते हैं। शुल्क नाम मात्र का रखा गया है उसमें, तो अगर आप जुड़ने के इच्छुक हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, उस पर कॉन्टेक्ट करें। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 2.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं विराम, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिखा है जिससे लगे कि अब युद्ध खत्म हो जाएगा विराम। जंग खत्म करवाने के लिए पिछले कई दिनों से शांति वार्ताओं के प्रयास भी हुए विराम। तुर्की जैसे देश ने यूक्रेन और रूसी पक्ष को वार्ता की मेज पर लाने में भूमिका भी अदा की विराम, पर अब तक नतीजा कुछ नहीं निकला विराम। इससे यह तो साफ हो चला है कि हाल फिलहाल जंग थमने के आसार दिख नहीं रहे विराम, बल्कि सोमवार को मॉस्को में विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए जो कुछ कहा, उससे यह आशंका और गहराती लग रही है कि रूस युद्ध की नई इबारत लिखने की दिशा में बढ़ रहा है विराम। पुतिन ने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि यूक्रेन पर हमला पश्चिमी देशों की नीतियों का नतीजा है विराम। पुतिन पहले भी कहते रहे हैं कि यूक्रेन रूस पर हमला करने की तैयारी में था, इसलिए बचाव के लिए उन्होंने यूक्रेन पर धावा बोला विराम। पर इस जंग से यह तो साफ हो चुका है कि यूक्रेन पर हमलों के जरिए रूस अमेरिका और पश्चिमी देशों को बड़ा संदेश दे रहा है कि वे हद में रहें और नाटो जैसे संगठन के जरिए रूस पर हमले के बारे में न सोचें विराम पैरा। गौरतलब है कि रूस को सबक सिखाने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों ने उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया विराम। विदेशों में रूसी अमीरों की संपत्तियां जब्त करने से लेकर रूसी बैंकों से कारोबार पर पाबंदी जैसे कदम इसमें शामिल रहे विराम। इसके अलावा अमेरिका, भारत जैसे अपने सहयोगी देशों पर रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए दबाव बनाए हुए है विराम। पश्चिमी खेमे का मानना है कि इस तरह के कदमों से रूस में आर्थिक संकट खड़ा होगा और वह दबाव में आ जाएगा विराम। पर इन सबका अभी तक तो कोई बहुत ज़्यादा असर होता दिखा नहीं है विराम। अब समूह 7 के देशों ने रूस से तेल खरीदने पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का फैसला किया है विराम। सवाल तो इस बात का है कि क्या पश्चिमी देश रूस से तेल और गैस लेना बंद कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा संभव था तो यूक्रेन के साथ खड़े देशों को ऐसा करके दिखाना चाहिए था विराम, पर नहीं किया विराम। हकीकत सब जान रहे हैं विराम। यूरोप के ज़्यादातर देश अपनी ईंधन और ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों के लिए रूस पर निर्भर हैं विराम। अगर रूस आज यूरोपीय देशों को प्राकृतिक गैस देना बंद कर दे तो हाहाकार मचते देर नहीं लगेगी विराम। क्यों नहीं? अमेरिका ने पूरी तरह से रूसी तेल
के आयात पर पाबंदी लगा दी? क्वेश्चन मार्क पैरा। अभी सबसे बड़ा सवाल है कि युद्ध रुके तो कैसे? क्वेश्चन मार्क। अब अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देश खुलकर यूक्रेन को सैन्य मदद दे रहे हैं विराम। हाल में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कीव के दौरे पर गए और यूक्रेन को सैन्य मदद जारी रखने का ऐलान किया विराम। अमेरिका पहले से ही यूक्रेन को जंग के मैदान में डटे रहने के लिए युद्ध के साजो सामान दे रहा है विराम। इसका मतलब क्या यह नहीं कि रूस विरोधी खेमा जंग चलने में अपने हित देख रहा है? क्वेश्चन मार्क। पश्चिम की इस रणनीति से भी रूस बौखलाया हुआ है विराम। देखा जाए तो रूस अब जंग यूक्रेन के साथ नहीं बल्कि उसकी आड़ में अमेरिका और पश्चिमी देशों से लड़ रहा है विराम। मॉस्को के विजय दिवस से ठीक पहले रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए विराम। यह सिर्फ यूक्रेन के लिए ही नहीं, पश्चिम और पूरी दुनिया के लिए खतरे का संकेत है। विराम समाप्त। दोस्तों, अगर आपको डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो डिक्टेशन को लाइक करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।